नमस्कार। सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति। संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना। भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। जाते जाते क्या देकर जाएगा दिसंबर 2022 का महीना और कैसा रहेगा वर्ष 2023 का जनवरी का महीना जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। 16 दिसंबर 2022 को सूर्य का गोचर धनु राशि में हो जाएगा। 12 राशियों में वृषभ राशि दूसरी राशि होती है। इस राशि के अंतर्गत ई, ओ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो, यह 9 अक्षर आते हैं। इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम के जातक वृषभ राशि के जातक होते हैं। इस वीडियो को हमने 3 भाग में बनाया है। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था तो आपके लिए यह गोचर क्या क्या परेशानियां लाया और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको यह समझ आएगा कि ग्रह गोचर का प्रभाव कितना आपके जीवन पर पड़ता है, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में यह आपके लिए अशुभ रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए यह गोचर शुभ बताया था। अगले भाग में हम ग्रहों की स्थिति बताएंगे जब सूर्य का गोचर धनु राशि में 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक होगा। उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की भी चर्चा करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप इनके अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में किस किस से सावधानियां रखें। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है और उसके अनुसार ही हम अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक से प्लानिंग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे भाग में हम वास्तु के भी कुछ उपाय बताएंगे ताकि आपको उसका भी लाभ मिल सके। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। हमने पिछली मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज में 12 राशियों के बारे में जानकारी दी। आशा है आपको उस जानकारी से लाभ प्राप्त हुआ हो। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कई महीनों में शुभ रहा होगा। तो पहले बात करेंगे कि पिछला महीना जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था तब ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ताकि आपको समझ आ सके कि ग्रहों से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किन किन क्षेत्रों में यह आपको प्रभावित कर सकते हैं। यह है वृष राशि के जातकों की नवंबर 2022 की कुंडली जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था। यह विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। एक डिफरेंस आप यहां समझें, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली जन्म समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व रश्मियों की स्थिति को बताती है। जन्म पत्रिका हमें 2 तरह की जानकारी देती है। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा की दिशा
गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। मासिक फल कथन सूर्य के गोचर पर आधारित होता है। वैसे तो यह वर्ष 2022 कई मायनों में आपके लिए अच्छा रहा होगा। कुछ माह अति शुभप्रद, कुछ सामान्य और कुछ अति कष्टप्रद माह रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ चर्चा पिछले माह की भी करेंगे। यहाँ हम बताएंगे कि 2022 का वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या क्या खुशियां लाया होगा और किस माह में आपको धन, वाहन, नौकरी, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई होगी। इन सब पर चर्चा करेंगे। तो यह आपके सामने वृषभ राशि के जातकों की कुंडली है। बात करेंगे साल का आखिरी महीना दिसंबर 2022 जाते जाते आपको क्या खुशियां देकर जा सकता है। पहले बात करेंगे वर्ष 2022 की। वर्ष 2022 आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहा होगा। पहले बात करेंगे मंद ग्रहों की। तो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। शनिदेव आपके नवम भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे थे। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और 5 जून को वक्री हो गए। 12 जुलाई को शनिदेव का मकर राशि में प्रवेश हो गया। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो गए और 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव में फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव का गोचर 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ और पूरा वर्ष ही वह धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 15 मार्च 2023 में शनिदेव का गोचर शतभिषा नक्षत्र में होगा। इसके कारण व्यापार में थोड़ा डाउनफॉल आता है। वृष राशि के व्यापारी वर्ग में इसके कारण असंतोष देखने को मिला होगा। जनता का शासन तंत्र के प्रति असंतोष रहा और औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक संकट से जूझना पड़ा होगा। आपका यह महीना 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 जब सूर्य का गोचर सिंह राशि में था, हमने आपके लिए पिछली वीडियो में इस माह की प्रेडिक्शन की थी और आपके लिए यह माह अति कष्टप्रद बताया था। आशा है आपने हमारी दी हुई जानकारी से सावधानियां रखी हो और आपका यह महीना शांति से निकल गया हो। इस दौरान शनिदेव का गोचर मकर राशि में हो रहा था, जो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे। सूर्यदेव का और शनिदेव का 6-8 का संबंध बना। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनिदेव का 6-8 का संबंध अति कष्टप्रद बताया गया है। सूर्य के प्रभाव से आपका चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ। साथ ही शनिदेव जो 6-8 का संबंध बना रहे हैं और उनका गोचर जो भाग्य भाव में हो रहा था, उससे भी आपका चतुर्थ भाव प्रभावित हुआ। उसने भी अपना अशुभ प्रभाव चतुर्थ भाव पे डाला, तो माता को कष्ट हुआ होगा। यदि कोई प्रॉपर्टी की डील इस माह की गई होगी तो वह पूरी नहीं हो पाई होगी या उसमें विघ्न पड़ने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। मकान बनवाने के लिए भी यदि कार्य शुरू किया होगा तो वह इस माह किसी कारणवश स्थगित हो गया होगा। धन का अभाव भी
रहता है। भाग्य का भी सपोर्ट प्राप्त नहीं होता है। इस गोचर काल में आपको जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जब इस वर्ष राहुदेव का गोचर मेष राशि में हुआ था और राहुदेव 14 जून को भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए, जहां उनका गोचर 21 फरवरी 2023 तक रहेगा। राहुदेव का यह गोचर मेष राशि में हो रहा है और मंगलदेव का गोचर भी 27 जून को मेष राशि में हुआ, जहां वह 27 जून से 10 अगस्त तक गोचर कर रहे थे। मंगल और राहु देव का गोचर आपके 12वें भाव में हुआ। यहां मंगल और राहु की युति से अंगारक योग का निर्माण हुआ। मंगल की दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ी, तो ऐसे में आप में क्रोध बढ़ गया होगा और क्रोध के कारण किसी से शत्रुता भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और वह इतनी बढ़ जाती है कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि कोर्ट तक भी पहुंच जाती है। तो आपके कोर्ट के चक्कर लगे होंगे और यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत खराब है और उसकी महादशा चल रही है तो जेल भी जाना पड़ सकता था। यदि आप युवा अवस्था के जातक हैं और आपने पुलिस विभाग में किसी से तू तड़ाक से बोला होगा तो आपको बेहद नुकसान उठाना पड़ा होगा। धन के नुकसान के योग भी बनते हैं, तो धन खर्च करके ही किसी मुसीबत से छुटकारा पाना पड़ा होगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। सप्तम भाव लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप के व्यापार का, दाम्पत्य सुखों का भाव है, तो पति पत्नी के बीच मनमुटाव हुआ होगा। मंगल देव की युति राहु के साथ हो रही है, तो यदि आपने अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाहा होगा तो उस काल में बिक नहीं पाई होगी या उसमें नुकसान उठाना पड़ा होगा। तो उम्मीद है हमारी पिछली वीडियो की जानकारी से आपका कुछ नुकसान कम हुआ हो। अब बात करेंगे वर्ष 2022 के अंतिम पड़ाव में, जब सूर्य का गोचर 16 दिसंबर को धनु राशि में होगा। इस वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के भाव में मीन राशि में, जो उनकी स्व राशि है, उसमें गोचर कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है राहु देव का, जिनका गोचर विदेश के भाव में हो रहा है। राहु देव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु देव 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। पिछले माह जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए यह गोचर शुभ बताया था। सूर्य सप्तम भाव में मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे। 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर धनु राशि में हो जाएगा और वह आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। मंगल आपके लगन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र देव का गोचर 5 दिसंबर को ही धनु राशि में हो चुका है, जहां बुध देव 3 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आपके अष्टम भाव में शुक्रदेव, बुधदेव और 16 दिसंबर से सूर्य देव का गोचर हो जाएगा। तो अष्टम भाव में 16 दिसंबर को सूर्य, शुक्र और बुध की युति संबंध बनेगा। शनि देव का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है। इस माह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है, वह है शनि और मंगल का नवम पंचम योग। शनि देव का 17 जनवरी तक भाग्य भाव में गोचर करने तक यह योग बनेगा।
जब ग्रहों का नवम पंचम योग बनता है तो वह अति विशिष्ट होता है। दोनों ग्रह एक दूसरे पर शुभ प्रभाव डालते हैं और उनसे हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। मंगल देव जो लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि देव भाग्य भाव में, तो मंगल देव की दृष्टि भाग्य भाव को एक्टिव करेगी और शनि देव की दृष्टि लगन भाव को। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लगन का और लगन के स्वामी का। आपके लगन के स्वामी हैं शुक्रदेव। इस माह शुक्रदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। शुक्रदेव छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको हो सकता है अपने नाना या मामा का सपोर्ट प्राप्त हो और उनसे धन भी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आप उनके साथ कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या का होता है, तो शुक्रदेव आपको गुप्त धन का लाभ कराएंगे। गुप्त धन क्या होता है? वह पैसा जिसमें आपका परिश्रम ना लगा हो, जो आपको शेयर से, लॉटरी से प्राप्त हो, किसी संबंधी के मरने के बाद आपको धन प्राप्त हो, वसीयत से, विरासत से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो, रिटायरमेंट का धन भी आपको प्राप्त हो सकता है जो काफी समय से रुका हुआ था। शुक्रदेव के अष्टम भाव में गोचर करने से यदि आप शादी लायक हैं और 24-25 वर्ष के आसपास के जातक हैं तो आपका विवाह इस माह तय हो जाएगा या विवाह होने के योग भी बन रहे हैं। आपका स्पाउस आपको बहुत प्रेम करेगा। 16 दिसंबर को सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में सूर्यदेव पर अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन इस गोचर काल में सूर्य अष्टम भाव में आपके लिए अति कष्टप्रद रहेंगे। अष्टम भाव आयु का होता है, तो सूर्यदेव का गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है, लेकिन शुक्रदेव जो छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो रोग का भाव है, तो आपको उनके प्रभाव से इस गोचर काल में रोग यदि हो भी गया तो उसका इलाज हो जाएगा और आपको राहत मिलेगी। तो वह आपको ऐशो आराम, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। आपकी लग्जरीज में वृद्धि होगी। शुक्रदेव अष्टम भाव में आपको यात्राएं भी कराते हैं। अष्टम भाव देवगुरु बृहस्पति का भाव है, जिनका गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में हो रहा है। तो इसके प्रभाव से यदि आप वृषभ राशि की महिला हैं और विवाह योग्य हैं तो आपका विवाह बहुत ही धनवान घर में होगा। आपके पति घर में अर्निंग मेंबर होंगे। शुक्रदेव के प्रभाव से आपका विवाह होते ही आपके पति की पद उन्नति भी हो सकती है। सरकार या सरकारी पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है। शनिदेव आपके कर्म भाव के और भाग्य भाव के स्वामी है और इस माह में शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव और शुक्रदेव में मित्रता होती है। अष्टम भाव के कारक होते हैं शनिदेव, जहां शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। तो इन दोनों की मित्रता के प्रभाव से यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, ट्रैवल एंड टूरिज्म के व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको धन लाभ हो सकता है।
अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब का होता है। तो हो सकता है आपका इस माह कुछ इस तरफ भी रुझान बढ़े। शुक्रदेव जिस भाव से 12वें भाव में होते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। इस गोचर में शुक्रदेव शनि देव से जो नवम भाव में स्थित है उससे 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव 29 दिसंबर को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में हो रहा है। शुक्रदेव और शनिदेव में घनिष्ठ मित्रता बताई गई है, तो संभव है इनकी युति से आपका भाग्य भाव और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य के धनु राशि में गोचर काल में बुध और शुक्र 28 दिसंबर तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र और बुध का गोचर वैसे तो अशुभ माना जाता है, लेकिन बुध देव का 28 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश और शुक्रदेव का 29 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश हो जाएगा और दोनों ही फिर आपके भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। तो लेटर हाफ में धनु राशि में जब सूर्य का गोचर होगा तो आपके लिए सुखद रहेगा। बुधदेव आपके धन भाव के भी स्वामी है। सेकंड हाउस वाणी का होता है और बुधदेव वाणी के कारक है, तो आपको अपनी वाणी के प्रभाव से धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि आप टीचर हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, शेयर ट्रेडर हैं, तो बुधदेव जो शेयर मार्केट के भी कारक हैं और व्यापार के भी, तो हो सकता है आपका व्यापार भी इस गोचर काल में बढ़े और आपको उससे धन लाभ प्राप्त हो। दूसरा भाव परिवार का भी होता है, तो आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। बुध आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, जिस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर लाभ के भाव में हो रहा है, तो इनकी दृष्टि पड़ने से यदि आप काफी समय से संतान की इच्छा रख रहे थे तो इस काल में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या आप कंसीव भी कर सकते हैं। बुधदेव आप में इंटेलिजेंस, मेमोरी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ा देते हैं। आपकी लिखने की, पढ़ने की, बोलने की और आपकी सूझबूझ बढ़ा देते हैं। तो नया वर्ष 2023 में बुध देव का यह गोचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम का स्वामी यदि नवम भाव में गोचर करे तो बहुत ही शुभ स्थिति बनती है। तो भाग्य भाव में शुक्रदेव और बुधदेव का गोचर अति विशिष्ट रहेगा, क्योंकि बुधदेव पंचम भाव के और शुक्रदेव छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव से नौकरी का भी विचार किया जाता है, तो नौकरी की दृष्टि से और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल देने जा रहा है। राहु देव का गोचर आपके विदेश के भाव में हो रहा है। राहु यहाँ 1 नंबर राशि जो मंगल की राशि होती है उसमें गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर आपके लगन के भाव में हो रहा है, तो इसके प्रभाव से आपको विदेश से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, तो आप मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जा सकते हैं। अब बात करें सूर्य देव की, तो जनवरी के माह में सूर्य देव का गोचर अष्टम भाव में होगा। सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, तो हो सकता है आपकी माता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहे। यदि आप इस माह मकान बनवाने का सोच रहे हैं तो इस माह उसे स्थगित करें, आपका नुकसान होने के योग बनेंगे। तो धनु राशि में सूर्य का गोचर आपके लिए
अति कष्टप्रद हो सकता है। मंगल देव के प्रभाव से भी, जो आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। धन का नुकसान भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मंगल देव लगन में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के भी स्वामी है, तो आपका खर्चा भी बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। उधर और नेत्र पीड़ा हो सकती है, कर्जा चढ़ सकता है। शनि देव और मंगल देव का नवम पंचम योग बनेगा। लगन और भाग्य भाव में वृद्धि होगी। शनि देव क्या है? आपका साहस, परिश्रम और अनुशासन। और मंगल देव है आपका पराक्रम, आपके कार्य करने की क्षमता। तो इन दोनों के प्रभाव से आपका कार्य करने में भी मन लगेगा। आपको कार्य पूरा करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। आप पंक्चुअलिटी से अपना कार्य पूरा भी कर लेंगे और उस कार्य को अंत तक समाप्त करके ही दम लेंगे। बृहस्पति देव का गोचर आपके लाभ के भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं, तो इस भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति से कई सपने पूरे हुए होंगे। जनवरी 2023 के माह में नवम भाव में जब शनिदेव, शुक्र और बुध देव का गोचर होगा और शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ेगी, तो आपके कार्य में वृद्धि होगी और आपको इसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपका इस गोचर में व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपकी शादी या आपके बच्चों की शादी का यदि आपने सपना देखा था तो वह भी पूरा होगा। आप अपने यहाँ कोई मंगल कार्य, मांगलिक कार्य या कोई धार्मिक आयोजन भी करवा सकते हैं। तो आशा है सूर्य का गोचर जब अष्टम भाव में होगा, जो अति कष्टप्रद होता है, तो शुक्र और बुध का जब गोचर जनवरी के महीने में आपके नवम भाव में होगा, वह काल आपके लिए सुखद रहे। तो इस माह आपको मंगल और सूर्य देव से सावधान रहना चाहिए। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि आपको आने वाले समय का ज्ञात हो जाता है और आप सावधानी रखकर अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं। हमारी वीडियो से आपको ये जानकारी प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें, इसी मकसद से हम यह वीडियो बनाते हैं। आशा है आप हमारी हर वीडियो को देखकर लाभान्वित होते हो। अब बात करेंगे वास्तु की। सर्वप्रथम वास्तु कोई उपचार नहीं, वास्तु एक व्यवस्था है। प्रकृति अनुकूल वास्तु को व्यवस्थित करना ही वास्तु उपचार है। जन्म से जीव एक वास्तु व्यवस्था में रह रहा होता है, वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। उसको सकारात्मक और अधिक सकारात्मक करने की प्रक्रिया ही वास्तु शोधन है। वास्तु विषय में शिक्षित होना भी वास्तु उपचार का भाग है। आज स्वच्छता एक ज्वलंत विषय बन चुका है। आज के इस परिवेश में प्रदूषण एक गहन समस्या बनकर हमारे सामने खड़ा है। जब हम अव्यवस्थित होते हैं तो अन्य चीजें हमारे ऊपर प्रभावी हो जाती हैं। वास्तु नियमों द्वारा हम दूसरे अन्य विषयों या वस्तुओं को अपने प्रभाव में रख उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु हमें पूर्णतः नियंत्रित करता है। इसलिए स्वच्छता का नियंत्रण भी वास्तु द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वास्तु 3 परिवेशों में काम करता है। प्रथम आवास में, द्वितीय व्यवसाय में, तृतीय समाज में। यहाँ हम आवास में वास्तु व्यवस्था की चर्चा करेंगे। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, वहाँ 2 वस्तुओं का संकलन होता है। प्रथम गंदगी या कूड़ा, दूसरा
सफाई में उपयोग होने वाले उपकरण दोनों की व्यवस्था अगर गलत है तो हम चाहकर भी स्वच्छ रहने में असमर्थ हो जाएंगे। अतः आवश्यक है कि हम इन दोनों को व्यवस्थित करें। वास्तु में स्थान और दिशाओं का समन्वय ही परिणाम को परिलक्षित करता है। अतः हम गंदगी या कूड़े को नियंत्रित करने के लिए एक स्थान का चयन करते हैं जहां उपकरण व कूड़े की व्यवस्था की जाती है। वास्तु अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर रखे गए कूड़ेदान और उपकरणों के भिन्न भिन्न परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। आपके परिसर के उत्तरी भाग में रखे गए कूड़ेदान व उपकरण अधिक उपयोग होंगे। वह घर में गंदगी या कूड़े की स्थिति को न्यूनतम कर देंगे। घर के पूर्वी भाग में रखे गए कूड़ेदान व उपकरण आपको सफाई के लिए प्रेरित करते रहेंगे तथा कूड़े की निकासी भी जल्द ही हो जाएगी, जिससे आपका घर स्वच्छ और सुंदर प्रतीत होता रहेगा। तीसरा स्थान दक्षिण दिशा है, जिसमें रखा हुआ कूड़ेदान व उपकरण आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगे। परिणाम स्वरूप आपका घर बिखरा रह सकता है। वहां सफाई होने में विघ्न आ सकते हैं। अगर सफाई कर्मचारी आपके घर में कार्य करते हैं तो वह भी सफाई करने में असक्षम नजर आएंगे, जो आपके घर में गंदगी को बढ़ावा देंगे। चौथा स्थान है पश्चिम दिशा। इसके प्रभाव भी दक्षिण दिशा की तरह ही कुछ कम मात्रा में मिलते हैं, परंतु मिलते जरूर है। उत्तर पश्चिम दिशा में रखा कूड़ेदान व उपकरण प्रयोग में नहीं आएंगे, या यूं कहें कि कम प्रयोग में आएंगे, जिससे घर में कूड़े की निकासी भी कम होगी। और अगर सफाई कर्मचारी आपके यहाँ सफाई करता है तो वह भी दक्षिण दिशा की तरफ कार्य से विमुख हो सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें कूड़ेदान व सफाई उपकरणों के लिए उत्तर से पूर्व दिशा तक स्थान का प्रयोग करना चाहिए। इसकी प्रामाणिकता के लिए आपको किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अपितु यह प्रयोग अपने घर में स्वयं करें। इसकी प्रामाणिकता को परखा जा सकता है, जिससे आपका जीवन सुखद, समृद्ध और स्वस्थ हो और उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर वीडियो में आपको वास्तु की जानकारी प्राप्त कराएं, ताकि आपको इसका भी लाभ प्राप्त हो सके। आशा है आपके लिए यह जानकारी सुखद रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हमारी हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल का आखिरी महीना 2022 और जनवरी 2023 का महीना, क्या क्या खुशियां लेकर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।